सुमित जी, मुख्यमंत्री अपने सुमित हक जी, के पीछे राजस्थान को विकास सुमित जी, आवाज आ रही है मेरी? अभिषेक जी, ये लोकतंत्र की बात सही नहीं है। सुमित जी, अगर मुख्यमंत्री सक्रिय नहीं है, कोरोना काल में उन्होंने काम नहीं किया है, तो प्रधानमंत्री ने तारीफ क्यों की थी मुख्यमंत्री की? आप अभिषेक जी, ये शुरुआती दौर की जब अप्रैल मई की बात है, मार्च में जब कोरोना लॉकडाउन लगा, सर काम हुआ है तभी तो तारीफ की गई थी ना, यूं ही तो तारीफ नहीं हुई थी। चलिए ठीक है, देखो नहीं अभिषेक जी, इसका जवाब यह है कि प्रधानमंत्री जी सबकी तारीफ इस तरह करते हैं कि हौसला बढ़ा रहे। उस समय कोरोना काल में अच्छा, वो हौसला बढ़ाने के लिए तारीफ था। चलिए ठीक है, तो हौसला बिल्कुल क्यों नहीं, आज हौसला क्यों नहीं बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री? ठीक है सर, अभी स्वर्णिम जी और महिपाल जी, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अब अवधेश जी, देखिए इस बार अगर हम परिस्थितियों को देखें तो पिछली बार बीजेपी ने बेहतर जरूर कर लिया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि लगातार किसान जो हैं वो आंदोलनरत हैं और वो बैठे हुए हैं धरने पे कंटिन्यूअसली। देखिए अभिषेक जी, जो पिछला चरण हुआ था पंचायत चुनाव का, उसमें उस समय भी किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसान आंदोलन मेरे हिसाब से मुद्दा इन चुनावों में नहीं है। अच्छा, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, उनकी किस तरह की वहां पर पकड़ है, किस तरह का प्रभाव है, ये मुद्दे ज्यादा प्रभावित करते हैं। हालांकि जो राजनीतिक दल होते हैं वो बढ़ चढ़ के दूसरे मुद्दों को वहां पर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो लोग हैं जो वोट देते हैं वो स्थानीय मुद्दों को देखकर, और जो उम्मीदवार खड़े किए हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने, उनकी किस तरह की छवि है, उसको किस तरह का संपर्क है, उसको देखकर वोट करते हैं। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो पिछला चरण था इसमें भाजपा को बढ़त मिली थी, कांग्रेस पिछड़ गई थी, ये जो चरण है 6 जिले जो हैं जिनमें पंचायत चुनाव हो रहा है, ये सरकार के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला है। बिल्कुल, और बाकी जो जिले हैं वहां पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो यहां पर यदि पिछड़ जाती है तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति हो जाएगी। इसलिए इस बार भाजपा के ऊपर यह दबाव तो काफी ज्यादा है। स्वर्णिम जी, कांग्रेस के लिए इस बार चुनौती ज्यादा है, इस बात को तो स्वीकार करेंगे कम से कम, क्योंकि जोधपुर हो गया, दौसा हो गया, जो भी इलाके आप देख ले, भरतपुर रहा हो या सवाई माधोपुर रहा, कांग्रेस की स्थिति बेहतर रही है, सिर्फ एक सिरोही को छोड़ करके, और इस बार कांग्रेस के लिए चुनौती ज्यादा। देखिए कांग्रेस, हम चूंकि सत्ता में है, हम अपना मैंडेट लेके जाते हैं, हमने जो कार्य किया उसको है। अब मैंने आपको बताया जिस प्रकार से हमने सत्ता और संगठन के समन्वय से सेवा की है, उसके आधार पर हम वोट मांगने गए, और निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। जो रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़े, महंगाई बढ़ी, प्रधानमंत्री जी ने जो झूठे वादे किए, किसानों की आय दुगनी करने की बजाय उनको सड़कों पे बिठा दिया, इस बात का प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन जिस आदमी की थाली से रोटी छिन गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो युवा और वो किसान और वो गृहिणियां इस भारतीय जनता पार्टी को नकारने वाले हैं। आप देखिएगा परिणाम। और निश्चित रूप से जो हमने कार्य किया, लगातार अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारे कार्यकर्ता कोरोना काल में भी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके सुख दुख में भागीदार रहे। हम निश्चित रूप से इस पे मैंडेट लेके आएंगे और जीतेंगे। ठीक है, महिपाल जी आप कमेंट करना चाह रहे थे, महिपाल जी बोलिए। मैं सबसे पहले तो विधायक जी की बात को काउंटर करना चाहता हूं। आपने पूछा तीनों कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है। ऑब्वियसली विधायक जी का भी वो स्टैंड होगा जो मोदी साहब का और तोमर साहब का और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। पर यदि ये बिल अच्छे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इन चुनाव में इन तीनों बिलों के पक्ष में वोट मांगने चाहिए थे, जो कि इन्होंने बड़ी चतुराई से ये ढोल ट्रांसफर कर दिया कि मुख्यमंत्री जी गृह क्षेत्र में नहीं आ रहे। दूसरा, स्वर्णिम जी को मैं कहना चाहता हूं, देखिए स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक पार्टी ये कहती है कि यहां कुछ नहीं हुआ, दूसरी कहती है कि दिल्ली वालों ने कुछ नहीं किया। जबकि पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं तो देश की सरकार ने पेट्रोल डीजल जो महंगा किया, अरे भाई स्टेट एक एग्जाम्पल तो बनता। महिपाल जी, इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था कि आप बेहतर विकल्प हैं, आप बेहतर विकल्प हैं, आप विकल्प दे रहे हैं जनता को, इसलिए तो मैंने आपसे सबसे पहले यही पूछा था। अभिषेक जी, आप मुझे क्यों टोक रहे हैं? मैंने सबकी सुनी, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे? मेरा सवाल ही यही था कि आप विकल्प दे रहे हैं क्या? आप विकल्प के तौर पे बात पे आ रहा हूं। अरे आप बात ही नहीं सुन रहे, मैं उस बात पे ही तो आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस पेट्रोल डीजल की स्वर्णिम जी बात कर रहे थे, उस पेट्रोल डीजल पे दिल्ली की सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने, दोनों ने जम के आम आवाम को लूटने का काम किया। जिस कोरोना पे क्रेडिट लेने की जो बात चल रही है, सर इस बात को नहीं नकार सकते। 12 महीने की तैयारी के बाद प्रदेश की सरकार और देश की सरकार दोनों सुविधाओं के हवा में हजारों हजार लोगों ने सर जाने खोई हैं। जब राम रूठ जाता, राम रूठ ठीक है महिपाल जी, कोरोना अब देखो मुझे आप बोलने नहीं देंगे। वक्त मेरे पास, महिपाल जी इतना ही वक्त मेरे पास है,
मैं माफी चाहूंगा अगर आपको नहीं ऐसा लगा कि मैंने पूरा मौका आपको दिया। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो मतदान प्रतिशत रहा है वो क्या कहता है, ये पता चलेगा जब काउंटिंग होगी। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना।